इतना कुछ करने के बाद भी मेरी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो रही थी। रीज़न शायद ये था कि मैं समझ रही थी, मैं पढ़ रही थी, मैं सुन रही थी, लेकिन मैं बोल नहीं रही थी। और बोलने में मैं अभी भी झिझकती थी। कोई सामने वाला इंग्लिश बोलता था, मैं समझ अच्छे से लेती थी, बट इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। फिर मैंने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए, बहुत रिसर्च की, और उसके बेसिस पे मैंने एक 21 डे 10 आवर ईच स्ट्रैटेजी बनाई, जिसको मैंने फॉलो किया अपनी ज़िंदगी में इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। और आज वही स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रेटेजी के स्टेप नंबर 1 से। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सभी से एक वादा चाहिए। वादा ये चाहिए कि अगले 21 दिन आपकी ज़िंदगी में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और आप मुझे ये वादा करेंगे कि अगले 21 दिनों तक आप इन 10 स्टेप्स को रेगुलरली फॉलो करेंगे। अगर आप मुझसे ये वादा कर सकते हैं तो मैं भी आपसे ये वादा कर सकती हूँ कि इन 21 दिनों में आपकी इंग्लिश 100% इम्प्रूव होने वाली है। तो जितने लोग मुझे वादा कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ जी निमिषा जी, हम आपसे ये वादा करते हैं। स्टेप नंबर 1, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, मैं मानती हूँ बहुत लोगों के घर पे इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं होता है, मेरे घर पे भी माहौल नहीं था। जब भी आप किसी से बात करें, आपने उसका आंसर हिंदी में दिया हो, लेकिन आप अपने मन में उसका आंसर इंग्लिश में ज़रूर दें। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी मम्मी से पूछ रहे हैं मम्मी खाना क्या बना है, तो आपने मम्मी को तो बोल दिया खाना क्या बना है, लेकिन अपने मन में ज़रूर बोलें व्हाट्स इन लंच टुडे। तो जब भी आप किसी से बात करें, जब भी आपको मौका मिले, अपने मन में इंग्लिश में ज़रूर दोहराएं। इससे धीरे 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 करके आपके अंदर एक बोलने का कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। स्टेप नंबर 2, जब भी आपको कभी भी मौका मिलता है किसी से भी बात करने का, कोशिश करें कि आप इंग्लिश में बात कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ़ोन ख़राब हो गया है, आपकी सिम में कुछ प्रॉब्लम है, आप कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं, तो मन में तो आएगा कि हिंदी सिलेक्ट कर लो ना, जल्दी काम हो जाएगा, समझ में आ जाएंगी बातें। लेकिन मन की ना सुनते हुए दिमाग की सुनिएगा और इंग्लिश पे क्लिक कीजिएगा। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी बात करने में, लेकिन धीरे 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 आपको हैबिट हो जाएगी। सिमिलरली, जब भी आप सोने जाएं रात को, हमेशा अपने आप से बात कीजिए कि आज मेरा दिन कैसा रहा, मैंने आज क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया। हिंदी में नहीं, ट्रांसलेशन के चक्कर में मत पड़ना कि पहले हिंदी में सोचोगे फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। नहीं, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचो, डायरेक्ट इंग्लिश में बोलो माई डे वॉज गुड, आई एंजॉयड अ लॉट टुडे। अपने आप को ज़रूर बताओ सोने से पहले कि आपका आज का दिन कैसा गया, आपने क्या सही किया, आपने क्या गलत किया। स्टेप नंबर 3, जब भी आपको इंग्लिश सीखने का मौका मिले, हमेशा सीखिए। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई होर्डिंग मिला, उसको देखिए, उसको पढ़िए। कोई एडवर्टीजमेंट आपके सामने आ गया, आप अपना फेवरेट सीरियल देख रहे थे, हिंदी में ही देख रहे थे भले ही, लेकिन एडवर्टीजमेंट आया, कोई टैगलाइन आई, कुछ इंग्लिश में लाइन आई, उसको सीखिए। कोई नया शब्द आया, उसका मीनिंग क्या होता है, उसको सीखिए। तो हमेशा अपने अंदर एक जिज्ञासा बना के रखिए कि मुझे कुछ नया सीखना है, और उसको एंजॉय कीजिए। स्ट्रेस नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, ऐसे नहीं सोचना कि मुझे रटना है रटना है रटना है, नहीं, जस्ट एंजॉय इट। एंजॉय करते हुए नई चीज़ों को ग्रास्प कीजिए, इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रामर का रोल नहीं होता, ग्रामर की इंपॉर्टेंस नहीं होती, बिना ग्रामर के भी आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आपको ग्रामर नहीं आती है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको हमेशा अपने ऊपर डाउट होगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ। आई के साथ मैं एम लगा रहा हूँ तो वो सही है, या आई के साथ मैं आर लगा रहा हूँ वो सही है। इसीलिए ग्रामर की बेसिक्स को भी ज़रूर समझिए। ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि टेंसेस के बारे में मुझे नॉलेज होनी चाहिए, मुझे मॉडल वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए, एक्टिव पैसिव नरेशन, ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिनकी अगर हमें नॉलेज होगी तो हम ग्रामर में बहुत कॉन्फिडेंस बना पाएंगे, और बोलने में वो कॉन्फिडेंस आपको साफ साफ दिखेगा। तो ग्रामर को इग्नोर मत कीजिए। स्टेप नंबर 5, वोकैबुलरी कैसे डेवलप करें। बहुत सारे लोगों को होता है कि मैम इतने सारे नए नए शब्द होते हैं इंग्लिश में, हम तो भूल जाते हैं, या आधे से ज़्यादा वर्ड्स का हमें मीनिंग ही नहीं पता होता है। तो वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, दैट इज़ रूट वर्ड मेथड। रूट वर्ड मेथड क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वर्ड बोला कॉग्निजेंट, बहुत नया शब्द है मैम, हमें नहीं पता इसका मीनिंग कॉग्निजेंट क्या होता है। तो इस शब्द को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसके अंदर एक वर्ड है कॉग्न, COGN। कॉग्न जो रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है नॉलेज, इसका मतलब होता है आपका ज्ञान। तो कोई भी ऐसा वर्ड होगा जिसमें ये रूट वर्ड होगा, उसका मीनिंग कुछ ना कुछ नॉलेज से रिलेटेड होगा, कुछ ना कुछ अवेयरनेस से रिलेटेड होगा, जैसे कि कॉग्निजेंट का मीनिंग है।
तो वोकैबुलरी को डेवलप करने का एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि मुझे सारे रूट वर्ड्स की नॉलेज हो। लगभग 220 रूट वर्ड्स होते हैं जो बहुत सारी वोकैबुलरी में यूज़ किए जाते हैं। तो वो 220 रूट वर्ड्स अगर मुझे पता है तो मेरे लिए इंग्लिश की वोकैबुलरी डेवलप करना बहुत ही आसान है। स्टेप नंबर 6 की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को शा और सा में दिक्कत होती है। मुझे भी याद है, मेरी एक फ्रेंड थी जो मुझे निमिष सा बुलाती थी। मुझे तो नहीं बुरा लगता था क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन बाकी लोग उस पर बहुत हंसते थे, सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से कि शाह को वो सा बुलाती थी। हमारी सोसाइटी ऐसी ही है, हमारी सोसाइटी हमारी कमियों को देखती है, तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन कमियों को दूर करें। तो शाह और सा की दिक्कत को ख़त्म करने के लिए एक टंग ट्विस्टर है। अगर आप इसको 5 दिन भी लगातार बोल लेते हैं तो ये आपकी शाह और सा की दिक्कत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बोलें साथ में, चलिए तो लेट्स स्पीक इट। पहला सेंटेंस बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगी फिर आप लोग सभी लोग बोलेंगे अपने घरों पे, जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग बोलेंगे। तो द फर्स्ट सेंटेंस इज शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। सेकेंड, द शेल्स शी सेल्स आर श्योरली सी शेल्स। अमीर और गरीब के बीच का फर्क पता है क्या है? अमीर लोग साल में लगभग 100 किताबें पढ़ते हैं और 400 का हिसाब लगाया जाए तो 40,000 की 100 किताब पढ़कर उनसे ज्ञान लेते हैं। अब आप या तो 40,000 रुपए की किताबें खरीदो या फिर 400 रुपए में कोको एफएम ऐप का सब्सक्रिप्शन, इसमें सारी किताबें हिंदी में है। अब 400 रुपए या 40,000, मर्जी आपकी। क्या आप भी अपने बच्चों के हैंडराइटिंग से हो परेशान? तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि स्पेशल डील्स लेके आया है सैंक मैजिकल कॉपी बुक्स, जिसकी वजह से आपके बच्चों की हैंडराइटिंग एंड थिंकिंग एबिलिटी होगी 101% इम्प्रूव। और इसकी खास बात यह है कि इसकी इंक कुछ समय के बाद गायब हो जाती है, जिसकी वजह से आप ये बुक्स बार बार यूज़ कर सकते हो। इसमें एक सेट में आपको 4 बुक्स, 10 रिफिल्स, एक पेन और एक पेन होल्डर मिल रहा है। और हमारे 12,000 से भी ज़्यादा पेरेंट्स इस किताब को अपने बच्चों के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अभी अपने बच्चों की हैंडराइटिंग एंड थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए सैंक मैजिकल कॉपी बुक्स को ऑर्डर कीजिए विद फ्री शिपिंग एंड सीओडी के साथ। She sells are surely sea shells. Third, so if she sells seashore shells. Fourth, I am sure she sells seashore shells. तो अगर आप इन चारों लाइंस को बार बार रिपीट करेंगे, 5 दिन तक लगातार भी आपने इन लाइंस को बार बार रिपीट कर लिया, बट मेक श्योर कि आप सही बोलें, तो आपकी ये शाह और आपकी ये सा वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। तो इस पे काम करना ही पड़ेगा। स्टेप नंबर 7, ये स्टेप भी हमारा प्रोनाउंसिएशन से ही रिलेटेड है। बहुत बार हमें नहीं पता होता है कि जी को हमें ग बुलाना है या जी को हमें ज बुलाना है। तो बेसिकली यहाँ पे रोल आता है हमारे फिनेटिक्स का। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे 44 फिनेटिक्स होते हैं, सिर्फ 44 ही होते हैं, बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है। तो अगर मुझे इन 44 फिनेटिक्स की साउंड पता है कि इसको हम इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, इस शब्द को हम इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो हमारे जो प्रोनाउंसिएशन वाला प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, एक वर्ड होता है रेस्टोरेंट, बहुत सारे वर्ड लोग इसे रेस्टोरेंट बोलते हैं, कुछ लोग रेस्टोरेंट बोलते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रेस्टोरेंट। एक गाड़ी की ब्रांड है फॉक्सवैगन, बहुत सारे लोग उसे वॉक्सवैगन बोलते हैं। हमारा जो वी होता है जर्मन लैंग्वेज में वो फा प्रोनाउंस होता है। तो जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है वो सारा का सारा फिनेटिक्स पे डिपेंड करता है। 44 ही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 1 घंटे में भी कवर कर लेंगे। तो मेक श्योर कि आपको फिनेटिक्स की भी नॉलेज बहुत अच्छे से हो। स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8 ये कहता है कि हम जो अपने आप को बार बार बोलते हैं ना, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता, या मेरे लिए बहुत मुश्किल है, या इंग्लिश बहुत मुश्किल है, ये जो नेगेटिव टॉक है इसको करना बंद कीजिए। अपने आप को कॉन्स्टेंटली बोलते रहिए, यस आई कैन डू इट, इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज, आई एम वेरी गुड एट इट। तो इस तरह का पॉजिटिव टॉक अपने आप से करिए, लगातार करिए, हर घंटे करिए, जब भी फ्री हम पॉजिटिव बातें कीजिए अपने आप से। इंग्लिश ऑटोमेटिकली आपके लिए एक बहुत 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 ईजी लैंग्वेज बन जाएगी। स्टेप नंबर 9, जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ें, जब भी आप कोई मूवी देखें, या जब भी आप कोई सीरियल देखें,
कोशिश कीजिए कि जो आपने पढ़ा है उसकी समरी अपने आप को बताने की कोशिश करें। मिरर के सामने जाइए, मिरर से बात कीजिए। आप ऐसा समझिए कि आप अपने आप को खुद वो स्टोरी सुना रहे हैं या खुद जो आपने आर्टिकल पढ़ा है उसकी समरी बता रहे हैं। इससे क्या होगा, ना केवल आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी बल्कि आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपकी नर्वसनेस खत्म होगी, आप अपने एक्सप्रेशंस देख पाएंगे कि जब आप बोलते हैं तो आप कैसे दिखते हैं, आपके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। तो मेक श्योर कि दिन में कम से कम एक बार तो मिरर के सामने जाके अपने आप से बात जरूर कीजिए। द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एंड दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जहां भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, प्रैक्टिस कीजिए। आपके फ्रेंड्स होंगे आपके आसपास, उनका एक ग्रुप बना लीजिए, बातचीत कीजिए। व्हाट्सएप पे आप बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स नहीं मिल रहे हैं, जोश स्किल की आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स मिलेंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा फ्लुएंट आपकी इंग्लिश होगी। अगर आपको ये 10 स्टेप्स मुश्किल लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं और जोश टॉक्स आपकी हेल्प करें, तो पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। 21 डेज के स्पोकन इंग्लिश के महासंग्राम को ज्वाइन करें। एक लास्ट बात मेरी तरफ से आप सभी के लिए कि इंग्लिश बोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज़ एज ईजी एज डूइंग सिंपल मैथ्स। तो डरना नहीं है, चिल करना है, रिलैक्स होना है, पूरी की पूरी जर्नी को एंजॉय करना है। एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे, खुशी से आगे बढ़ेंगे तो सफ़र बहुत आसान होगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। ऑल द बेस्ट।